वेलकम बैक। नमस्कार। आज कंप्लीटली एक हफ्ता पूरा हो गया और आज 7वां दिन है हमारी प्रेगनेंसी ग्रेटिट्यूड चैलेंज का। हम हमेशा देखते हैं कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यू होते हैं, कहीं पैसे के इश्यू होते हैं, जॉब के इश्यू होते हैं, कहीं हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती है, हमारे हेल्थ के इश्यू रहते हैं। बहुत जगह पे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हमें नहीं मिलते हैं, हमारे जॉब के ऊपर हमारे इश्यू रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे इश्यू होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये सारे क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे लाइफ में हम कभी भी जो हमारे पास है उसका आभार व्यक्त नहीं करते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम सोचना शुरू करते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी थी तब कैसी थी, वो टाइम अच्छा था। जब हमारी जॉब छूट जाती है, तब हमारी जॉब जब चालू थी तब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें याद आता है। जब हमारे किसी के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं तब हमें पता चलता है जब संबंध हम बना रहे थे तब हमें क्या करना चाहिए था। दैट मीन्स कि हमारे पास जो होता है उसका हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं, उसकी वजह से ही ये सारी नेगेटिविटी होती है, हमारे लिए सारे चैलेंजेस आ जाती है। तो आज हमारी एक्टिविटी ये है कि हमें सबसे पहले तो हमारी लाइफ की कोई भी एक ऐसे नेगेटिव थिंग्स उसको आइडेंटिफाइड करना है, या फिर ऐसे कोई भी एक चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमें उसको समझना है। उसके बाद में हमें उसके अंदर से ऐसे 10 पॉइंट्स निकालने हैं कि जो पॉजिटिव हो। मुझे पता है ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन एज ए एग्जांपल आपको बताऊं कि जब कोरोना का समय आया था, तब कोविड के टाइम पे कोविड सुनते ही हम कितने नेगेटिव हो रहे थे। लेकिन अगर आप उसमें से भी, अगर उस टाइम को एज अ नेगेटिव समझने की बजाय उसमें से पॉजिटिव फाइंडिंग निकाले तो क्या क्या निकल सकते हैं। सबसे पहला तो कोविड के टाइम पे हम हमारे बहुत लोगों की जॉब चली गई, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अरे रे मेरी जॉब चली गई। लेकिन पॉजिटिव थिंग क्या है, हमें अपनी फैमिली के साथ पहली बार इतना ज्यादा टाइम मिला कि हम उनके साथ अपना टाइम शेयर कर सके। दूसरी चीज, ये टाइम पे हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें घर पे बना के खाई। जो चीजें हम बाहर होटलों में जाते थे या बाहर जाते थे, बाहर बंद हो गया लेकिन हमें हमें एडवांटेज मिला कि हम अपने घर पे हेल्थी और टेस्टी खाना खा सके। उसके साथ तीसरी चीज, हम ट्रू ब्लिसफुलनेस या फिर ट्रू एनर्जी, ट्रू हैप्पीनेस जो लोगों को हेल्प करके मिलती है, वो कोविड के टाइम पे लोगों को हेल्प करके हमें ये भी चीज सीखने को मिली कि ट्रू हैप्पीनेस कहाँ पे होती है, जो भी निडी है उसको हम हेल्प करें। तो एक नेगेटिव सिचुएशन में भी हमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव मिल सकती है, लेकिन हमारा एटीट्यूड हमेशा इस नेचर के अंदर टुवर्ड्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द नेगेटिविटी की तरफ ही रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप गिर अपने आप जाते हो, खड़े होने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आपकी मोबाइल की या लैपटॉप की बैटरी अपने आप यूज होती रहती है और कम हो जाती है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपको प्लग भराना पड़ता है या फिर एनर्जी देनी पड़ती है। सिमिलरली जब आप फार्म में होते हो और जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं, तो जो क्रॉप आपको उगानी है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो नहीं चाहिए, जिसको हम गुजराती में निंदण बोलते हैं, ऐसी अनवांटेड चीजें अपने आप बन जाती है। सिमिलरली नेगेटिव थॉट अपने आप आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट चाहिए। ऐसे ही अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए ऐसे चैलेंजेस और नेगेटिव थॉट अपने आप आता है, लेकिन उसको हमें चेंज करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड की मदद से आपको फोकस करना चाहिए रिजोल्यूशन के ऊपर। क्योंकि अगर आप फोकस रखते हो अपने प्रॉब्लम के ऊपर तो प्रॉब्लम बड़ी होगी,
लेकिन अगर आप अपने पॉजिटिव मेंटल एनर्जी को, पॉजिटिव एटीट्यूड को अगर चैलेंज करते हो और उसमें से पॉजिटिव थिंग्स को आइडेंटिफाइड करते हो, तो आपका रिजोल्यूशन भी अच्छा रहेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो आज की आपकी चैनल चैलेंज है, सबसे पहले तो हम रिकैप कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले आपको उठ के जो सबसे पहला चीज है वो आपको 10 ऐसे ब्लेसिंग्स लिखने हैं, 10 ऐसी चीज लिखनी है जिसके बारे में आप कृतज्ञ हो। सेकंड पॉइंट, आपको ये करना है कि आपकी लाइफ की कोई भी एक चैलेंज या नेगेटिव थिंग को आप आइडेंटिफाइड करिए। जैसे एज ए एग्जांपल, अगर आप हाउस वाइफ हो, इस प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई वजह से आपको आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और अभी आपको घर पे 2 या 3 दिन रेस्ट करनी है, तो एज ए सिचुएशन ये नेगेटिव है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और आपको अभी सिर्फ बेड रेस्ट लेने को बोला है, लेकिन उसमें से आप पॉजिटिव क्या ले सकते हो? अभी आप रेस्ट करके अपने बेबी को ज्यादा हेल्दी बना सकते हो। आप रेस्ट करके उस टाइम को रीडिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। आप आराम करके अपनी बॉडी को पीस और कामफुल रख सकते हो। आप बैठे बैठे प्राणायाम कर सकते हो। आप आपके फैमिली मेंबर को ज्यादा टाइम दे सकते हो। बहुत सारे पॉजिटिव चीज अगर आप ढूंढना चाहो तो आप ढूंढ सकते हो। तो सेकंड चीज आपको ये करनी है। और थर्ड थिंग, रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रखिए और अपने बेबी को बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज पूरे दिन में हमें जो भी अच्छी अच्छी चीजें मिली उसके लिए हम इस यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। और तेरी वजह से आज मैं ये ग्रेटिट्यूड का जो चैलेंज है उसको एक बाय एक आज 7वें दिन तक एक्सेप्ट करके अभी आगे बढ़ रहा हूँ, उसके लिए भी तुम्हारा धन्यवाद बेबी। बरोबर। और आखिरी में जो मैजिकल वर्ड बोलने हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आदि मुद्रा करके आज पूरे दिन के लिए जो अच्छी चीज हुई उसको आप थैंक्स कहिए। और जो यूनिवर्स को आपका क्वेश्चन है वो यूनिवर्स को कन्वे करके अच्छे से हैप्पी स्माइल के साथ सो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे। नाइस।